लेकिन मेरे पास पूरा पैसा नहीं हो पाया है, इसलिए हम सरकारी नौकरी नहीं ले पाए हैं। इतना पैसा आप नहीं दे मैम पाए। 50 लाख रुपए उन्होंने मांगा है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो हम चाहते हैं कि हम 5 लाख रुपए में हमको नौकरी दे दें। EMI पे करनी है। EMI पे हमको सीट दिलवा दे और फिर मेरी शादी हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे मैम। क्योंकि हमको हमारी नौकरी नहीं लग पा रही। अब जब भी किसी के यहाँ रिश्ता जाता है तो कहते हैं लड़के की सरकारी नौकरी होना चाहिए। सरकारी नौकरी में काम कहाँ करना होता है, इसीलिए तो हम चाहना चाहते हैं वहाँ पे। सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता है। होता है क्या, आपने देखा है काम करते हुए? इस JPSC प्रोटेस्ट में एक अनोखा नज़ारा भी हमको दिखा। मतलब नौकरी नहीं मिली है तो शादी से भी वंचित होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक महोदय हैं और कहते हैं कि मेरी शादी करवा दीजिए। तो पूछते हैं कि भाई नौकरी पहले मिलनी चाहिए या शादी पहले कर लेनी चाहिए, क्या उम्र है आपकी? मैम 27 ईयर्स। अभी आप बोल रहे थे 26 साल। मैम आज ही बर्थडे मेरा, आज ही बर्थडे मेरा। आज आपका बर्थडे है? यस। आप कह रहे थे कि भाई लेकिन आप कोई देखेगा ये मुरट्ठा आपने बाल, आप कह रहे थे कि आपके बाल उड़ गए हैं पढ़ाई करते करते। हाँ मैम बहुत टेंशन रहता है, तो इस वजह से टेंशन में मेरे बाल उड़ गए हैं। तो मेरी एक और मांग है कि मुख्यमंत्री हर लड़के को बाल उगाओ योजना या फिर हर मुख्यमंत्री मिनॉक्सिडिल दिलाओ योजना एक आनी चाहिए, जिससे जिन लड़कों के बाल झड़ रहे हैं झारखंड में उनके बाल झड़ने से बच जाएं। और दूसरी मांग मेरी ये है कि मेरी शादी करा दीजिए। शादी क्यों करा दीजिए? मैम क्योंकि हमको हमारी नौकरी नहीं लग पा रही। अब जब भी किसी के यहाँ रिश्ता जाता है तो कहते हैं लड़के की सरकारी नौकरी होना चाहिए, और नौकरी है नहीं मेरे पास, तो कोई शादी नहीं करा रहा है मेरी। मतलब सरकारी नौकरी होना चाहिए और नहीं होगा तो आप कुंवारे रह जाएंगे। हाँ मैम यही होगा मैम। सरकार मैम क्योंकि हम काम करने में अच्छे नहीं, इसलिए मेरे लिए बेस्ट है सरकारी नौकरी हमको मिल जाए, तो हमको काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी शादी भी हो जाएगी। मतलब आप मेहनत नहीं करना चाहते, सरकारी नौकरी चाहते हैं? मैम तो सरकारी नौकरी में काम कहाँ करना होता है, इसीलिए तो हम चाहना चाहते हैं वहाँ पे। सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता है। होता है क्या, आपने देखा है काम करते हुए? आपने देखा है? हमने नहीं देखा ना, तभी तो हम करना चाहते हैं। मतलब कि वहाँ सिर्फ कुर्सी में बैठना है? हाँ, और चाय पीना होगा, और चाय पीना होता है बस। मतलब आप झारखंड में कब, आप झारखंड के ही बच्चे हैं? जी। कहाँ है घर आपका? मैम मेरा यहीं पे, हम लोहाटका के पास में ही है। हाँ। तो माँ बाप परेशान हो गए हैं कि नौकरी वोकरी करता नहीं है, निकम्मा है। नहीं, निकम्मा तो नहीं मानते, क्योंकि हमने कोशिश किया था लेकिन मेरे पास पूरा पैसा नहीं हो पाया है, इसलिए हम सरकारी नौकरी नहीं ले पाए हैं। ये मतलब कितना पैसा आप नहीं दे पाए? 50 लाख रुपए उन्होंने मांगा है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो हम चाहते हैं कि हम 5 लाख रुपए में हमको नौकरी दे दें, और जो बचा हुआ पैसा है वो हम EMI हम भर देंगे उसकी हर महीने। मतलब आप नौकरी के लिए EMI तो हम बस सरकार से चाहते हैं कि वो जितने भी बच्चों को सीट खरीदना है उनके लिए लोन की व्यवस्था करा दे, तो हम सब लोग सीट खरीद लेंगे, सरकार भी खुश, हम भी खुश। देखिए आपने सुना होगा कार के लिए EMI, फ्लैट के लिए EMI, अब झारखंड में नौकरी के लिए EMI की बात हो रही है। JPSC में जिस तरीके से छात्रों ने कहा है कि ये सीट बेची गई है और 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक ये सीट बेचकर और किन्हीं को दे दिया गया है, इसी का प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन अब एक नया रूप देखने को मिल रहा है कि ठीक है हमें भी नौकरी दीजिए लेकिन EMI पर दीजिए। 1 करोड़ में आप उस नौकरी का फिक्स रखिए कि 1 करोड़, DSP के लिए 1 करोड़, ADM के लिए 1.5 करोड़, CO और BDO बनने के लिए 50 लाख, और ये टारगेट रखिए और EMI पर हमें नौकरी दीजिए ताकि हम चाय पियेंगे और शादी हो जाएगी आपकी, और काम भी नहीं करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन जी जरा सुनिए, ये एक कटाक्ष है या एक मजाक है, क्या है ये? मैम हम सीरियस है मैम, आपको लग रहा है मतलब हम मजाक करेंगे? राजा जी के सामने हम मजाक कर बाल पाएंगे? आपका उड़ गया, जरा दिखा दीजिए। तो मैम फिर मिनॉक्सिडिल भी दिलाना पड़ेगा सरकार को। अब आपने दिखा दिया, हम विग लगा लेते, अब तो और कोई भी लड़की नहीं देगा। अब तो 27 साल के हो गए हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो हो सकता है कि 35 साल लड़की वाले भाग जाएंगे। हाँ, कहेंगे कि ऐसे लड़के नहीं चाहिए। क्या लगता है, नौकरी करनी ही है? मैम EMI पे करनी है। EMI पे हमको सीट दिलवा दे और फिर मेरी शादी हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। शादी हो जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। हाँ, और फिर हम ट्रांसप्लांट भी करा लेंगे। ट्रांसप्लांट भी करा लेंगे? फिर आपके जैसे फिर बाल आ आप जाएंगे। क्या कहा? आपके जैसे बाल आ जाएंगे, बढ़िया। अच्छा ये बताइए, वहाँ भी आप करप्शन करेंगे? नहीं मैम, करप्शन नहीं करेंगे, हम बस काम नहीं करेंगे। सरकारी नौकरी करेंगे, काम नहीं करेंगे, चाय पियेंगे तो पीछे वाले टेबल से माल मैम करप्शन नहीं होता, माल नहीं कमाएंगे, सुविधा शुल्क। सिर्फ सुविधा चाहिए। हाँ, सुविधा शुल्क लेंगे हम, करप्शन नहीं करेंगे। करप्शन नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, सरकारी तरीके से काम करेंगे। हाँ। लेकिन आप EMI पे नौकरी लेना चाहते हैं? जी। EMI पे बीवी नहीं मिलेगी? हम अब ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता, लेकिन मिल नहीं रहा अभी। जरा देखिए, ये कटाक्ष है और हेमंत सोरेन सरकार के लिए है
और ये जो प्रोटेस्ट यहाँ आके समाप्त हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक बच्चे जो है वो रोड पे रहेंगे, कब तक झुंड, यानी यहाँ जब 5,000 की झुंड हो जाए तब क्या सरकार बात सुनेगी। यहाँ बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, कुछ हंसते हंसाते हुए भी अपने दर्द को बयां करते हुए नजर आते हैं। जरा देखिए ये विडंबना है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और इस वक्त विधानसभा के बाहर हूँ और विधानसभा के बाहर रहते हुए ये नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ और आप मेरे साथ लगातार बने रहे देशवा न्यूज़ पर। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमें